हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट के साथ साथ ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना सीखा, कॉलमनार फॉर्म में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना सीखा हम लोगों ने। आज का क्वेश्चन बड़ा शानदार है। आज हम लोग ब्रांच अकाउंट का एक फुल क्वेश्चन जिसमें कि कुछ नए एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे गुड्स इन ट्रांजिट, यानी माल जो कि हेड ऑफिस से चल पड़ा है लेकिन वो माल अभी तक ड्यू डेट के दिन यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिस दिन ब्रांच अकाउंट बनाया जा रहा है उस दिन तक अगर ब्रांच तक माल पहुंचा नहीं है तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। अगर हमारे ब्रांच में से कुछ माल जो है वो किसी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय फ्लड और लॉस बाय थेफ्ट, यानी किसी कारण से चोरी हो गया या किसी तरह से बाढ़ वगैरह में लॉस हो गया, तो उससे जो लॉस हो गया है उसको अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं, क्लेम का जो पैसा आता है उसको किधर शो करना है, ब्रांच अकाउंट के शो करना है या नहीं करना है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच ने स्टार्टिंग में भेजा है लेकिन क्लोजिंग में पेटी कैश का अगर डिटेल ना हो तो उसका क्या करेंगे। कभी कभी कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो ब्रांच डेटर्स को, ब्रांच के जो कुछ डेटर्स हैं जो डायरेक्टली ब्रांच को पेमेंट ना करके हेड ऑफिस को पेमेंट कर देता है। तो अगर कोई डेटर्स यानी ब्रांच का कोई डेटर्स अगर डायरेक्ट कोई गुड्स हेड ऑफिस को अगर रिटर्न कर दे या कुछ पेमेंट कोई डेटर्स यानी ब्रांच का डेटर्स डायरेक्टली अगर हेड ऑफिस को पेमेंट कर दे, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे और ब्रांच अकाउंट में शो करना है या नहीं, आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिपेयर सतना ब्रांच अकाउंट। सतना ब्रांच हम लोग को हेड ऑफिस के बुक में बनाना है 31 मार्च 2015-16 को। ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, फर्नीचर, ये 14, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये 41 नहीं, ये भी आपका होना चाहिए 14/2015, यानी 1 अप्रैल का ओपनिंग इंश्योरेंस है। पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस है। गुड सप्लाइड यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है जिसको हम लोग गुड सेंट बोलते हैं या गुड सप्लाइड, एक ही बात है। कैश सेंट टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, और हेड ऑफिस ने ब्रांच को सैलरी, इंश्योरेंस और पेटी कैश के नाम पर इतना इतना कैश भेजा है। इसको हम लोग टू बैंक या टू कैश के नाम से शो करेंगे। ये देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये क्लोजिंग डेट का है, ये क्लोजिंग है 31 मार्च 16 का। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये ओपनिंग डेट का है। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी, वेजेस यानी मजदूरी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी भी है, ऊपर हम लोग शो करेंगे। क्लोजिंग लाइबिलिटी है तो हम लोग नीचे शो करेंगे क्रेडिट साइड। कैश सेल्स है, ब्रांच ने इतना का माल कैश में बेचा है। डेटर्स में डायरेक्ट पेमेंट टू हेड ऑफिस। देखिए, ये नया एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक जो डेटर्स है वो डायरेक्ट जो है हेड ऑफिस को पेमेंट कर दिया है। ब्रांच को पेमेंट करना था लेकिन उस डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पेमेंट कर दिया, तो हेड ऑफिस में हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे। डेटर्स मेड पेमेंट टू ब्रांच, और कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिसने ब्रांच को पेमेंट किया है तो इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। इसने ब्रांच को पेमेंट किया है तो इसका एंट्री ब्रांच करेगा अपने यहाँ, है ना जी, तो इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। डेटर्स रिटर्न गुड्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, और कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली जो कुछ माल है वो हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है, हम लोग उसका एंट्री करेंगे। ब्रांच रिटर्न द गुड्स टू हेड ऑफिस, इसका एंट्री हम लोग करेंगे। डेटर्स रिटर्न गुड्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये भी है। पहला कहता है कि डेटर्स ने माल रिटर्न कर दिया है हेड ऑफिस को, ये दूसरा वाला कह रहा है कि ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किया है हेड ऑफिस को। दोनों का एंट्री हम लोग करेंगे क्योंकि रिटर्न तो हेड ऑफिस में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हेड ऑफिस का ब्रांच से या किसी डेटर से जो भी ट्रांजैक्शन होगा सारा एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे। यानी हेड ऑफिस में या हेड ऑफिस से जो भी ट्रांजैक्शन किसी के पार्टी के साथ भी हुआ हो, उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग एंट्री हम लोग हेड ऑफिस में यानी ब्रांच अकाउंट में करेंगे। ये रहा फिर आपका क्लोजिंग डेटर, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। आगे है डेप्रिसिएशन फॉर द फर्नीचर 5%, फर्नीचर पर 5% का डिप्शन करेंगे। इधर ये रहा फर्नीचर, इस पर हम लोग को -5% डिप्शन करना है। आगे आइए, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ब्रांच अपने यहाँ करेगा, स्टॉक डेटर बनाएगा। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, डेटर्स के द्वारा जो रिटर्न आया है यानी ब्रांच को हुआ हुआ, इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, जो डिस्काउंट अलाउ किया गया कस्टमर के को ब्रांच ने अलाउ किया है, उसका एंट्री भी हेड ऑफिस में हम लोग नहीं करेंगे।
पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्च जो है ब्रांच ने जो है यहाँ 400 रुपये का पेमेंट किया है। इसका एंट्री हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे आगे बताएंगे। गुड्स ऑफ ₹1,800 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹1,200 ओनली। 1800 रुपये का माल जल गया है, किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया है, तो हेड ऑफिस ने क्लेम किया, तो क्लेम किया 1800 का माल डिस्ट्रॉय हुआ है, कंपनी को क्लेम किया गया है, इंश्योरेंस कंपनी को 1200 रुपये रिसीव हुआ है। 1200 रुपये जो रिसीव हुआ है ये ब्रांच से मिलने वाले सारे कैश जो रिसिप्ट है, द कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, उस कैश में ऐड कर देंगे हम लोग इसको, ये 1200 रुपये अभी हम लोग को मिल रहा है। सर 1800 का क्या करेंगे? 1800 का कुछ हम लोग करना ही नहीं है, जितना का माल डिस्ट्रॉय हो गया है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया होगा, पैसा आ गया है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, और जो लॉस हो गया है 600 रुपये का वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, उसके लिए हम लोग कुछ करना नहीं है। आगे, एंड दिस अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, वही 1200 रुपया, एंड द ब्रांच रेमिटेड नेसेसरी कैश टू हेड ऑफिस, और ब्रांच ने जितना जरूरत है उतना कैश हेड ऑफिस को भेज दिया है। चलो जी, अब हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है, टाइम आपका कम लगे इसलिए। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग जितने भी एसेट्स हैं उनको टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। टू बैलेंस बीडी, आपको पता होगा ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डेबिट साइड के टॉप में टू बैलेंस बीडी सारे ओपनिंग एसेट्स के वैल्यू को, क्रेडिट साइड के टॉप में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटीज को, नीचे आ जाएंगे फिर हम लोग, इधर डेबिट में ओपनिंग एसेट्स है तो क्रेडिट के नीचे में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगे। क्रेडिट में टॉप में आपका है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटीज है, तो उसका ऑपोजिट इधर आ जाएंगे हम लोग, टू बैलेंस सीडी कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग लायबिलिटीज डाल देंगे। बीच में जो है हम लोग गुड्स और कैश का बात करते हैं, जो ट्रांजैक्शन है, जो सामान और जो पैसा का लेन देन ब्रांच और डेटर्स के साथ हेड ऑफिस का हो रहा है, उसी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हम लोग जो है दोनों तरफ करेंगे, बीच में बातें साफ है। चलो जी, तो टू बैलेंस बीडी जिसका भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस 5000, 2000, 600, 6000 और 1000, 5 2 7, 7 7 14,600। चलो जी, इसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी, इसमें हम लोग ओपनिंग लायबिलिटीज लिखेंगे, तो एक ही है आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि है 3000 रुपये का, टोटल कर देंगे बाहर 3000, एक ही लायबिलिटीज़ है। चलो जी, इसके बाद हम लोगों ने जो गुड्स सप्लाई किया है तो उसको लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सप्लाई किया है 75,000, 75,000 का, और जो कैश भेजा है तो टू कैश अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में है सैलरी, इंश्योरेंस और पेटी एक्सपेंसेस, सैलरी, इंश्योरेंस एंड पेटी एक्सपेंसेस 4000, 1300, 700, ये हो जाएगा 6000। गुड्स भेज दिया, कैश भेज दिया, ओपनिंग एसेट्स हो गया, ओपनिंग लायबिलिटीज हो गया जी। चलो, इसके बाद हम लोग अब आते हैं क्रेडिट साइड में, कैश का बात करेंगे, बाय कैश अकाउंट। देखिए कई तरह का कैश है, आइए क्वेश्चन में भी देखिए आप साथ साथ कितना सारा कैश हम लोग का
कितना सारा कैश हम लोग का यहाँ पर आएगा, देखिए एक तो कैश सेल्स, ये वाला कैश आएगा। डेटर्स में डायरेक्ट पेमेंट टू हेड ऑफिस, ये भी कैश आएगा। डेटर्स में पेमेंट टू ब्रांच, इसने जो ब्रांच को पेमेंट किया है वो कैश इनडायरेक्टली आएगा, यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स, तो नहीं आएगा। ये सारे कैश आएंगे यहाँ पर। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से जो कैश रिसीव हुआ है वो भी आएगा। चलो जी, तो सबसे पहले तो हमारा जो कैश सेल्स है, तो सबसे पहले कैश में आएगा कैश सेल्स। कैश सेल्स हम लोगों ने किया है 63,000 का, ये कैश सबसे पहले आएगा। ब्रांच जो भी माल नगद में बेचता है सारा कैश जो है रेमिट भेज देता है हेड ऑफिस को, तो पहला कैश तो हेड ऑफिस के पास ये 63,000 आ जाएगा। उसके बाद है अमाउंट रिसीव डायरेक्ट फ्रॉम डेटर्स, डायरेक्ट फ्रॉम डेटर्स, ये पैसा भी हम लोगों ने देखा रिसीव हुआ है 4,000 रुपया। उसके बाद एक अमाउंट जो है जो डेटर से रिसीव हो रहा है, डायरेक्ट फ्रॉम डेटर्स हो गया। दूसरा है जो डेटर से रिसीव होता है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये है 3,000। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये 4,000 जो है ये डायरेक्ट, यानी डेटर्स ने डायरेक्ट हेड ऑफिस को भेज दिया है 4,000। और ये जो 3,000 हम लोग देख रहे हैं, ये 3,000 ये डेटर्स ने ब्रांच को भेजा। तो ब्रांच वो जो कैश है 3,000 रुपये जो उसके डेटर ने दिया है ब्रांच को, तो ब्रांच फिर हेड ऑफिस को भेजेगा। ये दोनों कैश अलग अलग है, 4,000 और 3,000। अच्छा, एक कैश और छूट रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, जो हम लोगों ने 1800 का माल जो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोगों ने क्लेम किया था, 1800 का क्लेम किया, 1200 रुपया मिला हम लोगों को। तो फिर रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 1200 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिला। टोटल लगा लेंगे 63, 67, 70, 71, 200, 71,200 हो जाना चाहिए। चलो जी, इसके बाद अब आप आगे देखिए। चलो जी, तो हम लोगों ने बहुत कुछ काम तो कर लिया है, अब क्या क्या बचा है देखते हैं। चलो अब देखिए, ये जो कहता है कि गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने कुछ जो गुड्स रिटर्न किया है वो तो नहीं आएगा। ब्रांच रिटर्न द गुड्स और डेटर्स रिटर्न द गुड्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। देखिए ध्यान दीजिए, ये कैसा कैसा, ये चलो पिंग कर देता हूँ इसको। डेटर्स रिटर्न गुड्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। देखिए डेटर्स ने जो गुड्स रिटर्न किया है हेड ऑफिस को, ये हो गया एक। दूसरा, ब्रांच रिटर्न द गुड्स टू हेड ऑफिस, तो जो गुड्स हेड ऑफिस ने, जो गुड्स जो है डेटर्स ने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को, वो भी रिटर्न है, और ब्रांच ने जो रिटर्न किया है गुड्स वो भी है। तो इन दोनों रिटर्न को हम लोग ले लेंगे, 2,000 और 4,000, 6,000 है, इसको भी लेना ही होगा। गुड सेंड हम लोग जब करते हैं, जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को जब गुड सेंड करता है तो फिर डेबिट में हम लोग एंट्री लगाते हैं। लेकिन जब ब्रांच या फिर डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड सेंड कर देता है, यानी रिटर्न कर देता है, तो क्रेडिट में एंट्री डालेंगे। आ जाओ जी, तो इसको हम लोग करेंगे बाय गुड सेंट, बाय गुड सेंट लिखेंगे, या बाय गुड्स रिटर्न लिख लेते हैं। चलो, बाय गुड्स बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। या लिखते हैं बाय गुड्स रिटर्न ही लिखो जी। चलो
बाय गुड्स रिटर्न्ड डायरेक्टली बाय डेटर्स और बाय ब्रांच। डेटर्स के द्वारा कितना रिटर्न किया गया है जी? ब्रांच के द्वारा 4000, डेटर्स के द्वारा 2000, 6000 का गुड्स रिटर्न कर दिया गया है। चलो जी, इतना होने के बाद अब हमारा बच गया है क्लोजिंग एसेट्स, जो है उसका एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। तो देखिए, बाय बैलेंस CD, जितने भी क्लोजिंग एसेट्स है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्लोजिंग में आपका स्टॉक है 3000 रुपये का, क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में ही गिवन है 9000 रुपये का है। उसके बाद है पेटी कैश। देखिए पेटी कैश कैसे करेंगे, और फिर लास्ट में आपका एक एसेट्स है फर्नीचर। देखो जी, चलिए पेटी कैश, पहले पेटी कैश देख लेते हैं। पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 600 रुपये का है ना। पेटी कैश का जो है देखिए कितना है, ओपनिंग बैलेंस जो है पेटी कैश का ये है 600 रुपये का, ठीक है। सेंट, और बीच में जो सेंट भेजा गया है पेटी कैश, ये 700 रुपये का भेजा गया है। तो 1300 रुपया पेटी कैश के नाम पर अब ब्रांच के पास है 1300 रुपया। ब्रांच ने पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, देखिए लास्ट में 400 रुपये का, ब्रांच ने 400 रुपया इसमें से पेड या स्पेंट खर्च कर दिया है। तो फिर 900 रुपया जो है पेटी कैश का, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा। तो पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो फिर तो इसको हम लोग को यहाँ लिखना होगा, क्लोजिंग पेटी कैश में हो गया आपका 900, ठीक। चलो जी, अब फर्नीचर में देखते हैं। फर्नीचर का आ जाओ, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आप देखिए 6000 रुपये का है ना। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6000 है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 6000 है। और यहाँ लास्ट में कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, 6000 का 5% 300 रुपया होता है ना। देखो जी, तो फर्नीचर का बैलेंस कितना आएगा? पहले फर्नीचर का बैलेंस था 6000 रुपये का, 300 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो फर्नीचर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 5700 रुपये का। इस सब को हम लोग अगर टोटल कर लें तो 18600 हो जाएगा, ये 18600 हो जाएगा टोटल। इसके बाद और क्या बचा है जी? क्लोजिंग एसेट्स हो गया। अब अगर कोई लायबिलिटी हो तो इधर आना चाहिए, टू बैलेंस CD। लायबिलिटीज में एक ही है आउटस्टैंडिंग वेजेस, और क्लोजिंग बैलेंस इसका है 500 रुपये का। चलो जी, सारा ट्रांसफर हम लोगों ने कर लिया है। अब बारी है प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। टोटल चलो जी, अब कर लेना है टोटल। टोटल करेंगे तो 98,800, 98,800 क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो आपको आएगा 2700। ये हो गया प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल
पीएल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट हमारा आया है इसको हम लोग जनरल पीएल अकाउंट, यानी पूरे हेड ऑफिस का अपना भी बिजनेस होगा और भी अगर कुछ ब्रांचेस होंगे, सारे ब्रांचेस का, हेड ऑफिस का अपना सारा प्रॉफिट को मिला करके एक जनरल पीएल अकाउंट बनाया जाता है। पहले हम लोगों ने देखा, डिपार्टमेंटल चैप्टर में आपने देखा होगा, यहाँ भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जनरल पीएल अकाउंट में हम लोग इस प्रॉफिट को सेंड कर देंगे। तो ये रहा आपका ब्रांच अकाउंट। चलो जी, तो पहले तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एकदम। ये रहा, पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चल करके अब ये ब्रांच अकाउंट, चलो जी ब्रांच अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया है। इसमें गुड्स इन ट्रांजिट हम लोगों ने देखा, पेटी कैश का ट्रीटमेंट देखा, फर्नीचर का अगर डिप्रिसिएशन है तो क्या ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, एक बात और है, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि फर्नीचर जो है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिए, सर डिप्रिसिएशन कहाँ दिखाएं? क्योंकि ब्रांच अकाउंट तो एक तरह का बोलते हैं कि इट इज़ द नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर शोन इन द डेबिट साइड ऑन दिस अकाउंट एंड इनकम एंड गेन्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो फिर ये जो डिप्रिसिएशन है बिजनेस का लॉस, सर इसको तो डेबिट में शो करना था, सर क्यों नहीं किए? शो हो गया ना, इनडायरेक्टली शो हो गया। डेबिट में 6000 का, क्रेडिट में 5700 का, तो 300 का जो गैप है वो डेबिट में ही है ना। तो इस तरह से शो हो जाता है इनडायरेक्टली। वैसे ही आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या जो भी था, 1800 रुपये का क्लेम किया था, 1200 रिसीव हुआ, तो 1800 का जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो अपने आप सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलो जी, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन अभी बाकी है, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन करना है, दूसरा जो हमारा फाइनल अकाउंट मेथड है, अभी कई कुछ बाकी है ब्रांच अकाउंट। कुछ क्वेश्चन ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर जल्दी जल्दी करा दो, शायद उनका अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो आई होप 15 ऑफ फेब तक जो है हम लोग का ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। और डिपार्टमेंटल भी चल ही रहा है, 2-3 वीडियो डिपार्टमेंटल के और होने हैं, वो भी मैं जल्दी कर दूंगा। और आप अपना सिलेबस भेजें, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने अकाउंट्स का सिलेबस आप मुझे भेजिए कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा और जल्दी से जल्दी मैं कराने की कोशिश करूंगा। चलिए आज इतना ही हम लोग करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।